Hello, Congress family. So here I'm Nare Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे थर्ड ईयर बीकॉम सेमेस्टर फिफ्थ का कॉस्ट अकाउंटिंग एंड आज का टॉपिक चल रहा है हमारा यहाँ पर लेबर कॉस्ट। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने लेबर कॉस्ट के बारे में देखा था कि क्या होती है लेबर कॉस्ट एंड जितने भी प्लान थे वेज सिस्टम के उस सारे के मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपको करवा चुकी हूँ। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो लेबर कॉस्ट में नहीं किया है एंड आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट अच्छे से समझ आए होंगे एंड सारे ही पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। सो लेबर कॉस्ट की सारी चीजें पढ़ ली है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी कर लिए हैं। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे कुछ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस एंड ट्रू फॉल्स। सो देखो जैसा आपका पेपर पैटर्न है उसमें एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिलअप्स इस टाइप के क्वेश्चन आते ही हैं। तो जो भी टॉपिक आप करते हो उससे ऐसे क्वेश्चंस करने की कोशिश किया करो, खुद से आंसर करने की कोशिश किया करो कि जब आपने पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो खुद से या नहीं कर पा रहे हो। सो इसीलिए मैं आपको हर लेक्चर के बाद एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स वगैरह, मैचिंग, फिलअप्स क्वेश्चंस करवाती हूँ एंड आज की वीडियो में भी हम वही करेंगे। लेबर कॉस्ट हमारा यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट हुआ है, सो उसके एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस करेंगे। सो देख लेते हैं सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें आपको ऑप्शंस गिवन होंगे एंड आपको खुद से सेलेक्ट करना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ के आपको पहले वीडियो पॉज करके खुद से आंसर करना है कि जो आपने लेबर कॉस्ट का पूरा टॉपिक कंप्लीट किया है तो उसमें आपको कितना समझ में आया है, कौन सा आंसर आप खुद से कर पा रहे हो एंड देन देखो कि कौन सा आंसर करेक्ट है, आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका गिवन है यहाँ पर, द फ्लक्स रेट मेथड लेबर टर्नओवर कंसीडर। जो हमारा लेबर टर्नओवर का फ्लक्स रेट मेथड होता है वो क्या कंसीडर करता है? एम्प्लॉयज लेफ्ट, एम्प्लॉयज ज्वाइंट, एम्प्लॉयज ज्वाइंट एंड लेफ्ट, एम्प्लॉयज रिप्लेस। सो देखो लेबर टर्नओवर का मतलब क्या है कि पूरे साल में जितनी भी लेबर आती है बिजनेस फर्म में, जितनी भी जाती है। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जितनी लेबर लेफ्ट हो रही है, ठीक है, बिजनेस फर्म छोड़ के जा रही है, या फिर जितनी ज्वाइन कर रही है, या फिर ज्वाइन एंड लेफ्ट दोनों, या फिर रिप्लेस हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी, यानी कि एम्प्लॉयज जो भी ज्वाइन करते हैं एंड लेफ्ट करते हैं वो हमारे फ्लक्स रेट मेथड में आ जाते हैं, ठीक है। सो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट प्लान पेनलाइज। टेलर का जो डिफरेंशियल पीस रेट प्लान है वो किसको पेनलाइज करता है? इफिशिएंट वर्कर, इनइफिशिएंट वर्कर, एवरेज वर्कर या नन ऑफ द अबव। सो देखो इनइफिशिएंट वर्कर होगा यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। जो टेलर का डिफरेंशियल प्लान पढ़ा था उन्होंने क्या किया था कि जो भी इफिशिएंट वर्कर हैं उनको इनकरेज करने के लिए बोनस दिया जाएगा एंड जो भी इनइफिशिएंट वर्कर हैं उनको पेनलाइज किया जाएगा, उनका जो वेजेस है उसको कट कर लिया जाएगा एंड उसकी परसेंटेज कम कर दी जाएगी। सो यहाँ पर टेलर ने जो रेट सिस्टम दिया था उसमें पेनलाइज किसको किया था? जो इनइफिशिएंट वर्कर्स थे, ठीक है। द नेक्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन आवर्स पेड एंड आवर्स वर्कड इज कॉल्ड। जितने घंटे काम किया एंड जितने घंटे का उनको पे किया जा रहा है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या कहते हैं? ये मैंने आपको बहुत अच्छे से थ्योरी वाली वीडियो में समझाया था। आइडल टाइम, स्टैंडर्ड टाइम, नॉर्मल टाइम या टाइम सेव। सो वो होता है हमारा आइडल टाइम। इट मीन्स कि अगर कोई भी एक वर्कर है उसको 8 घंटे का पेमेंट किया जा रहा है बट वो पूरे 8 घंटे वर्क नहीं कर रहा है, कुछ टाइम 1-2 घंटा अपना वैसे ही वेस्ट कर दे रहा है, किसी भी चीज में उसका स्पेंड हो गया, बाकी बचे घंटे जिसमें वो वर्क कर रहा है। अब उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस, उस डिफरेंस में वो वर्कर जो है वो वर्क नहीं कर रहा बट उसको पेमेंट उसका दिया जा रहा है, सो उसको हम बोलते हैं आइडल टाइम। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कर इज अलाउड 60 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब ऑन गारंटीड वेज 10 पर आवर, ही कंप्लीट अ जॉब इन 48 आवर, हाउ मच विल ही अर्न अंडर रोवन्स प्लान। अब देखो रोवन का जो प्रीमियम प्लान था अगर आपको याद हो तो रोवन के प्रीमियम प्लान में क्या बोला गया था कि रोवन का जो प्लान है उसमें किस तरीके से जो वर्कर्स हैं उनको दिया जाएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर बोला है कि 60 आवर। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो भी वर्कर है उसको टाइम दिया गया है कि आपको अपना जो काम है वो 60 आवर्स में कंप्लीट करना है एंड उसमें वेज सिस्टम कैसा है? 10 रुपीज पर आवर, 1 घंटे के 10 रुपए मिलेंगे, ठीक है। ही कंप्लीट जॉब इन 48 आवर। अब वो जो उसको काम दिया गया था उसने पूरा कंप्लीट कर लिया 48 आवर्स में। 48 आवर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि उसने कम टाइम में कर लिया, ठीक है, कम टाइम में कर लिया। सो यहाँ पर क्या होता है, रोवन के प्लान में
जो कम टाइम में कर लेता है तो उसका जो टाइम सेव्ड होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसको बोनस देते हैं, ठीक है। सो 48 आवर एंड 60 आवर इन दोनों का हम निकालेंगे कि कितना टाइम उसने सेव किया एंड कितने % उसको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। सो यहाँ पर ऑप्शंस आपको गिवन है 450, 640, 576 एंड 700। सो अगर आपने रॉबिन्स प्लान वाली प्रीवियस वीडियो देखी है कि रॉबिन के प्लान से हम किस तरीके से वेजेस निकालते हैं, देन ये क्वेश्चन आप खुद से निकालोगे एंड इसका आंसर आएगा निकल के 576। किस तरीके से आएगा आप सॉल्व करके देखो। द नेक्स्ट है गैंट टास्क इज एन एग्जांपल ऑफ। गैंट टास्क किस चीज का एग्जांपल देते हैं? गैंट टास्क जो हमारा प्लान था, गैंट टास्क ने जो दिया था वो किस चीज का था? टाइम रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट या ओवरहेड। सो जो गैंट टास्क का था वो क्या था? हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट। सो गैंट टास्क ने क्या बोला था? गैंट टास्क का जो प्लान था उसमें ये बोला गया था कि जो इनएफिशिएंट वर्कर हैं उनको टाइम रेट से दिया जाएगा एंड जो इफिशिएंट वर्कर है उनको पीस रेट और प्लस उनका जो बोनस है वो दिया जाएगा। सो यहाँ पर इनका दोनों का कॉम्बिनेशन है, टाइम रेट एंड पीस रेट दोनों के कॉम्बिनेशन से बना है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर सिस्टम आउटपुट ऑफ वर्कर इज नॉट रेलेवेंट। कौन से सिस्टम में, कौन से प्लान में जो है वो वर्कर का आउटपुट रेलेवेंट नहीं होता है? मैरिक्स प्लान, टाइम रेट, टेलर्स प्लान या पीस रेट? तो टाइम रेट सिस्टम जो होता है उसमें आउटपुट नहीं होता। टाइम रेट सिस्टम में क्यों नहीं होता भाई? कि अगर किसी वर्कर को बोल दिया कि आपको 1 घंटे के 10 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है, तो वो तो अपने घंटे देखेगा कि जितने ज्यादा घंटे करेंगे उतना ज्यादा हमें वेजेस मिलेंगे। वो आउटपुट की तरफ नहीं देखेगा कि हमें 1 घंटे में इतना काम पूरा करना ही है। बट पीस रेट में क्या होता है? पीस रेट में ये होता है कि आपको 100 यूनिट बनानी है एक दिन में, तो बनानी है 100 यूनिट के हिसाब से आपको पैसे मिलेंगे। तो हर वर्कर ये सोचता है कि जितनी ज्यादा यूनिट बना लें हम, ठीक है। सो टाइम रेट में क्या होता है? वर्कर आउटपुट, जो वर्कर का जो आउटपुट होता है वो रेलेवेंट निकल के नहीं आता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द वर्कर हु आर एंटाइटल्ड टू वेजेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर आउटपुट आर कॉल्ड एज। देखो अभी हमने देखा कि जो टाइम रेट के हिसाब से दिया जाता है कि आप 1 घंटा काम करोगे, 1 घंटे का इतना रेट है, आप जितने घंटे काम करोगे आपको उसके हिसाब से रेट दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या बोला कि जो वेजेस दिए जाएंगे वो आउटपुट के बेसिस पर दिए जाएंगे कि आप कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो, कितने यूनिट्स बना रहे हो, उस हिसाब से जो वेजेस दिए जाते हैं वो कौन से वर्कर्स होते हैं जिनको दिए जाते हैं? पीस वर्कर्स, कैजुअल वर्कर्स, टाइम वर्कर्स या आउट वर्कर्स। तो पीस वर्कर होते हैं जिनको पीस के हिसाब से वहां पर बोला जाता है कि अगर आप 100 यूनिट्स बनाते हो तो आपको 1 यूनिट के हिसाब से 10 रुपीज दिया जाएगा, ठीक है। सो इट मीन्स अगर आप 100 यूनिट बनाते हो देन 1000 हो जाएगा। बट टाइम रेट में क्या होता है? टाइम रेट में ऐसा होता है कि आपको 1 घंटे के 10 रुपए दिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वर्कर जो होते हैं जितने घंटे वर्क करते हैं उस हिसाब से उनको वेजेस दे दिए जाते हैं। अब उनको ये नहीं कि हमें दिन में 8 घंटे काम करना है तो 8 घंटे में हमें 100 यूनिट बनानी ही है, तो ऐसा नहीं होता उसमें। मतलब जो आउटपुट निकल के आता है वो रेलेवेंट नहीं होता, और जो आउटपुट के बेसिस पर दिया जाता है उसको हम बोलते हैं पीस रेट सिस्टम एंड वो वर्कर्स होते हैं पीस वर्कर्स। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे एमसीक्यू। देन नेक्स्ट देखेंगे हम कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन रिलेटेड टू लेबर कॉस्ट। देन यहाँ पर बोला है कि आपको ये स्टेटमेंट जो गिवन है उसमें ट्रू चेक करना है एंड फॉल्स चेक करना है। फर्स्ट वन पढ़ेंगे, इन टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट टाइम वेजेस आर गारंटी टू ईच वर्कर। यहाँ पे क्या बोला है कि टेलर का डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम जो था उसमें हर वर्कर को टाइम वेजेस की गारंटी दी जाती है कि जो भी वर्कर है चाहे वो इफिशिएंट हो चाहे इनइफिशिएंट हो उसको टाइम रेट के हिसाब से वेजेस मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इट इज फॉल्स। एंड देन नेक्स्ट है, व्हेन वेजेस आर पेड ऑन पीस बेसिस द क्वालिटी ऑफ वर्क डिक्लाइन। यहाँ पर क्या बोला कि जब पीस बेसिस पर वेजेस दिए जाते हैं तो जो क्वालिटी होती है किसी भी आर्टिकल की, किसी भी प्रोडक्ट की, वो कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? देखो भाई, अब यहाँ पर हम लेते हैं कि अगर कोई भी एक वर्कर है, ठीक है, अब उसको बोला कि आपको दिन में 100 यूनिट्स बनानी है, ठीक है, तो अगर उसको 8 घंटे का टाइम दिया गया है तो वो ये कोशिश करेगा कि मैं 100 यूनिट बना लूं 8 घंटे में। वो ये नहीं देखेगा कि वो सही बन रही है या नहीं बन रही है, अच्छी क्वालिटी है या नहीं है। तो क्वालिटी नहीं देखी जाती है पीस रेट सिस्टम, ठीक है। बट टाइम रेट सिस्टम जो होता है उसमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट बनाया जाता है, चाहे भले ही उसमें ज्यादा टाइम लग जाए, ठीक है। सो ये ट्रू है, उसमें जो क्वालिटी होती है वो डिक्लाइन हो जाती है।
एंड देन नेक्स्ट है जॉब इवैल्यूएशन इज द कंपैरेटिव अप्रेजल ऑफ वर्कर ऑन डिफरेंट जॉब। जो जॉब इवैल्यूएशन होता है वो एक कंपैरेटिव अप्रेजल है कि वर्कर्स का जो अलग अलग जॉब है उनको अप्रेजल दिया जा रहा है कंपैरेटिव बेसिस पर। सो ऐसा नहीं होता है, जॉब इवैल्यूएशन ये काम नहीं करता है, ठीक है। सो ये फॉल्स हो जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है आइडल टाइम इज द डिफरेंस बिटवीन टाइम क्लॉक एंड टाइम बुक। अब देखो टाइम बुक एंड टाइम क्लॉक का मीनिंग अगर आपने थ्योरी वाली वीडियो देखी होगी देन आपको पता होगा। टाइम बुक्ड क्या होता है, जितने घंटे कोई भी वर्कर काम करता है, एंड टाइम क्लॉक की उसको जो टाइम दिया गया है कि आपको 8 घंटे दिए जा रहे हैं एंड वो 8 घंटे पूरे वर्क नहीं कर रहा है, 7 घंटे वर्क कर रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम आइडल टाइम बोलते हैं। सो यस, उसको हम आइडल टाइम बोलते हैं। इट मीन्स ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है हमारा इफिशियंसी ऑफ वर्कर इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब। अब देखो ये बोला है कि वर्कर की जो इफिशियंसी होती है वो टाइम उसने कितना लगाया वर्क करने में उस चीज को लेकर चेक होता है, तो टाइम रेट पर ही होता है। तो ये हो जाएगा हमारा। एंड देन नेक्स्ट है मैरिक्स डिफरेंशियल पीस रेट इज लेस पनिटिव, जिसको हम कह सकते हैं पनिश देन टेलर डिफरेंशियल पीस रेट। यहाँ पर क्या बोला कि मैरिक का जो डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम था वो लेस पनिश था टेलर से। अब क्यों, देखो अगर आपने टेलर और मैरिक का दोनों का देखा होगा तो टेलर ने क्या बोला था कि जो इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको 80% दिया जाएगा, मतलब 100% जो उनके वेजेस बन रहे हैं उसमें से भी 20% काट लिया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, टाइम ज्यादा लगा रहे हैं, जो भी चीज है वो इनएफिशिएंट है जिस भी चीज में, तो उसके लिए उन्हें पनिश किया जाएगा। एंड जो इफिशिएंट वर्कर है उनको 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। बट मैरिक का जो डिफरेंशियल प्लान था उसमें उन्होंने ये नहीं बोला कि जो भी इनएफिशिएंट वर्कर हैं उनको पेनलाइज किया जाएगा, पेनल्टी डाली जाएगी कि आपके वेजेस जो है वो कट कर लिए जाएंगे। उन्होंने ऐसा नहीं बोला। उन्होंने क्या बोला था कि जो कम इफिशिएंट है उनको कम दिया जाएगा, जो ज्यादा इफिशिएंट है उनको ज्यादा दिया गया। बट 100% से कम उनके में किसी का नहीं था, सबको 100% दिया था स्टार्टिंग से। देन उसके बाद इंक्रीज हुआ था 110 एंड 120। तो मैरिक का डिफरेंशियल पीस रेट जो था वो लेस पनिश था टेलर के डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम से। सो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट है 7th, अंडर रोवन प्लान बोनस इज फिक्स्ड परसेंटेज। रोवन का जो प्लान होता है उसमें बोनस जो है वो फिक्स्ड होती है, फिक्स्ड परसेंटेज होता है। सो ऐसा नहीं होता, फिक्स्ड परसेंटेज नहीं होती है। यहाँ पर हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। एंड नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम इज ट्रीटेड एज प्रोडक्शन कॉस्ट। सो यहाँ पर क्या बोला है कि जो नॉर्मल आइडल टाइम की कॉस्ट होती है उसको प्रोडक्शन कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाता है। इट इज ट्रू। सो ये आ जाएगा ट्रू। Then next है idle time arise when worker are paid on piece rate basis। idle time तब arise होता है जब workers को piece rate के हिसाब से दिया जाता है। So ऐसा नहीं होता। piece rate का मतलब कि अगर आपको 100 यूनिट बनाने हैं एंड टाइम आपको 8 घंटा दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर बोला है कि अगर piece rate का मतलब तो यही है कि आपको इतनी यूनिट बनानी है एक दिन में, ठीक है। तो यहाँ पर बोला कि idle time उससे arise होता है। idle time का मतलब ये है कि आपको 8 घंटे के पैसे दिए जा रहे हैं बट आप काम जो कर रहे हो वो 6 घंटे कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आइडल टाइम कब अराइज होता है जब टाइम रेट के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं। वेजेस जो होते हैं वो टाइम रेट के हिसाब से दिए जाते हैं कि आपको 8 घंटे काम करना है, 8 घंटे का पैसा आपको दिया जाएगा। बट वर्कर्स जो हैं वो आपने देखा ही होगा कितने आलसी होते हैं ना, कि यहाँ बैठे हैं वहां बैठे हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो उसमें कुछ टाइम वेस्ट हो जाता है बट उनको जो वेजेस मिल रहे हैं वो पूरे 8 घंटे के मिल रहे हैं, ठीक है। सो वो हो जाता है वहां पर आइडल टाइम जो डिफरेंस होता है, बट पीस रेट में आइडल टाइम नहीं होता है। सो ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है, फॉल्स। एंड देन नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस इफ फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट अगर होती है तो वो डायरेक्ट वेजेस होते हैं। सो इसका आ जाए। सो ये हो गए हमारे कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन रिलेटेड टू लेबर कॉस्ट। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। टाइम रेट, पीस रेट समझ में आ गया क्या होता है। एंड जो भी प्लान थे उसको आपको एक बार अच्छे से पढ़ना है ध्यान से। एंड उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर आपने किए हैं देन आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो आज की वीडियो में हमने देखा लेबर कॉस्ट से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड कुछ ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। सो ये थी हमारी लेबर कॉस्ट की वीडियो। देन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।